ॐ अज्ञानतिम्रादनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने ग्रह का त्याग कर दिया था और वो बड़ी आशा के साथ कि भविष्य की मैं आगे पढ़ाई कैसे करूं, इसके लिए उस समय नवद्वीप धाम में शिक्षा का बड़ा विद्या के लिए प्रधान केंद्र था। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मुझे वेदांत आदि अध्ययन के लिए नवद्वीप धाम जाना चाहिए। नवद्वीप धाम जब पहुंचे तो उन्हें मालूम पड़ा श्री नित्यानंद प्रभु जी यहाँ पर आए हुए हैं और नित्यानंद प्रभु श्री निवास पंडित जी के घर पर ठहरे हुए हैं और श्री जीव गोस्वामी जी ने जब ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और वे किसी तरह जल्दी से पहुंच जाऊं, बस यही आशा के साथ दौड़ते भागते नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे। चरणों में दंडवत प्रणाम करा, लोटपोट करने लगे, क्योंकि जिस मूर्ति के वो दर्शन करना चाहते थे आज उनका स्वप्न सच हो गया। नित्यानंद प्रभु ने जब जाना कि ये श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े प्रसन्न हुए। वो भी बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें अपने आलिंगन कर दिया, गले से लगा दिया, बड़े प्रसन्न हुए। जीव गोस्वामी भाव विभोर हो गए, आंखों से आंसुधारा बहने लगी कि नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम जी हैं। अब बलराम जी का हृदय स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये आप समझ सकते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु जी ने स्वयं जीव गोस्वामी जी को पूरी नवद्वीप धाम के चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वो सभी स्थलों के दर्शन कराए। इससे जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो मन था वो और विस्मय हो गया। भक्ति में ऐसे प्रबल हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नित्यानंद प्रभु जी ने भी देख लिया था ये तरुण जीव, जो क्योंकि जीव गोस्वामी उस समय युवा अवस्था में थे। नित्यानंद प्रभु ने उनके मुखमंडल पर दिव्य कांति की ऐसी तेजस नेत्रों के भाव को समझ लिया था कि भविष्य के लिए ये वैष्णव समाज के नायक के रूप में पहचाना जाएगा। यही आगे जाकर के वैष्णव परंपरा का शीर्ष पे ले जाकर के उनका नेतृत्व करेगा। अतः नित्यानंद प्रभु जी ने जीव गोस्वामी जी को आज्ञा दी। बोले, जीव, तुम्हारे वंश को प्रभु ने वृंदावन की सेवा का अधिकार सौंपा है, इसलिए तुम अब वृंदावन जाओ, वही तुम्हारा कार्य क्षेत्र है। तुम्हारे पिता तुल्य श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु के आदेश से पहले ही वहाँ भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तुम भी जा करके उनकी पूर्ण रूप से सहायता करो।
उसके पश्चात तुम्हें ही इस महाप्रभु के प्रचार, वैष्णव धर्म के प्रचार का गुरु तत्व रूप से भार संभालना होगा। भविष्य में तुम्हें ही गुरु तत्व का रूप देना होगा। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। इस कार्य के लिए तुम्हें वेदांत का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए तुम वृंदावन जाने से पूर्व कुछ दिन काशी में जाओ और काशी में रह करके मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत की संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करो। जीव गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का पालन करा और दंडवत प्रणाम करके कुछ दिन वहां रहे और आज्ञा लेकर के काशी के लिए रवाना हुए। जी गोस्वामी जी काशी आए, मधुसूदन वाचस्पति से मिले। मधुसूदन वाचस्पति वेदांत पढ़ाने के लिए उस समय काशी में बहुत ज्यादा विख्यात थे। दंडवत प्रणाम करा। मधुसूदन वाचस्पति ने जान लिया कि ये रूप और सनातन के भतीजे हैं। बड़े प्रसन्न हुए। मधुसूदन वाचस्पति का जो उस समय काशी में बड़ा प्रबल प्रताप था। सबसे बड़ी बात, जो मधुसूदन वाचस्पति जी थे, ये सार्वभौम भट्टाचार्य के बड़े प्रियतम शिष्य थे। हम सब जानते हैं न्याय और वेदांत के भारत विख्यात पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य का महाप्रभु से साक्षात होने के पश्चात उनका मन परिवर्तन हो गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं, राधा भाव से आए थे। जब उन्होंने नवद्वीप धाम से पुरी को आए, संन्यास लेने के बाद की बात है, तो जगन्नाथपुरी में दर्शन करे, मूर्छित हुए, तो सबसे पहले महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे ही गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जब महाप्रभु का संग करा तो उनका मन बड़ा परिवर्तन हो गया। वो भी पूर्ण रूप से वैष्णव बन गए। जब उनका मन परिवर्तन हो गया तो वे भक्ति सिद्धांत के अनुसार वेदांत का प्रचार करने लगे। उन्हीं से वेदांत की शिक्षा ग्रहण कर मधुसूदन वाचस्पति काशी धाम को आए और श्रेष्ठतम प्रचार के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। जब जीव गोस्वामी जी ने मधुसूदन वाचस्पति से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए तो मधुसूदन वाचस्पति भी बड़े प्रभावित हुए, क्योंकि जीव गोस्वामी की जो अद्भुत निगाह शक्ति थी, ये तो हम बचपन से जानते हैं कि जीव गोस्वामी जी जो थे, बचपन में जब उन्हें लिखना पढ़ना भी नहीं आता था तो उनकी जो माँ थी वो जो भी कथा सुनाती थी तो वो बड़े प्रेम से सुनते और एक बार में याद कर लेते। लोग पढ़ के नहीं याद कर पाते, वो सुन के ही याद कर लेते थे। इतने उनकी विलक्षण बालक थे, इतनी मेगा उनकी जो शक्ति थी बहुत अद्भुत थी। तो ये जब मधुसूदन वाचस्पति ने जो वेदांत संबंधी शिक्षा देते, जीव गोस्वामी उसको सरल भाव से एक ही बार में समझ जाते। जिस चीज को समझने के लिए बहुत समय लगता था वो एक ही बार में समझ जाते। इससे बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से उसे श्री मधुसूदन वाचस्पति जी से जीव गोस्वामी जी ने जब ये शिक्षा पूरी की तो जीव उस समय मात्र 19 वर्ष के थे और 19 वर्ष में इस तरह वेदांत शिक्षा लेना कोई सामान्य बात नहीं थी। आज के ज़माने में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत हायर एजुकेशन, पीएचडी से भी ऊंची एजुकेशन करना चाहता है तो उस समय वेदांत की पढ़ाई होती थी। तो वेदांत की पढ़ाई जीव गोस्वामी जो 19 वर्ष में किया और उनकी जो मेगा शक्ति थी वो तो अपूर्व थी। अच्छों के पास ऐसा संभव नहीं था और उनकी जो ख्याति थी पूरे काशी में फैल गई कि भाई देखो एक ऐसा विद्यार्थी भी आया है जो मधुसूदन वाचस्पति जी से पढ़ रहा है, उसे एक बार में सब याद हो जाता है। बहुत सारे उनके साथ के जो विद्यार्थी थे वो अभी भी कर ही रहे हैं या पुराने विद्यार्थी कर ही रहे थे, लेकिन ये अभी आए
और उन्होंने बहुत ही कम समय में वेदांत की शिक्षा पूरी कर ली। तो ऐसे में उनकी ख्याति पूरी फैल गई और जीव गोस्वामी जी ने ये इस तरह जो है वेदांत की जो पढ़ाई जी पूरी करी। तो इससे क्लियर होता है कि और ये शिक्षा उन्होंने 2 वर्ष में पूरी करी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, 19 वर्ष के थे, 2 वर्ष की शिक्षा हुई। यानी इसका मतलब है कि जब वो शिक्षा ग्रहण करने आए थे तब वो 17 वर्ष के थे। वो अब ये अपनी पढ़ाई जो शिक्षा है इन्होंने इसको 2 वर्ष में पूरी करके आगे इनकी जो इच्छा थी कि अब मैं वृंदावन जाऊं और महाप्रभु की आज्ञा का पालन करूं, उन्होंने ये शिक्षा पूरी करी। वृंदावन जब आए तो वृंदावन का उस समय स्वर्णमय युग चल रहा था, भक्ति की गंगा बह रही थी। उनके पिता तुल्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृष्ण भक्ति की का जो प्रचार था बड़े रूप से चल रहा था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के शिव विग्रह की स्थापना करना, कृष्ण भक्ति शास्त्रों का निर्माण का मतलब जो नई नई किताबें लिखनी थी, जो भी टीकाएं लिखनी थी, वो सब चल रहा था। वो कार्य जो महाप्रभु ने सौंपा था कि भगवान श्री कृष्ण की लीला संबंधी स्थापनाओं का जो लुप्त हो गई थी उसको प्रकाश में लाना, ये भी कार्य सब बड़ी तेजी चल रहा था। इसके लिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, प्रभुनंदन सरस्वती जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, काशीश्वर पंडित, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि प्रधान चैतन्य महाप्रभु के परिकर वृंदावन पहुंच चुके थे और विभिन्न प्रकार से रूप सनातन के प्रचार कार्य में उनका हाथ बटा रहे थे। आगे कथा हम अगली बार करेंगे। हरे कृष्णा।